हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आज आपकी यूपीएसआई 2023 जो आपकी वैकेंसी है। पद आपको पता ही है ऑफिशियली कि 2400 के करीब आपके पद आने हैं। तो ये सबसे बड़े आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये बढ़ेंगे या घटेंगे, प्लस होगा या माइनस होगा। और दूसरा है आपका एज का, कि एज में आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और देखिए, आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि कब तक आएगी, तो हम इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे मेन तो बात यह है कि बहुत से आपके यूट्यूबर्स हैं जो आपको बाकायदा बताते थे, बोलते थे कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है यूपीएसआई की। और शायद मैंने एक दिन पहले ही वीडियो बताया था कि भाई 2200 करीब 2200-2300 पद है आपके, उस पर आपकी वैकेंसी आ रही है। और अगले दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई थी। ठीक है, तो ये तो रही बात। आपको देखो, चीजें ये है कि आपको या तो नेगेटिव होना है किसी की बात सुन के, या आपको पॉजिटिव चलना है। अब भाई जो सिलेक्शन लेना चाहता है, जो पिछली वैकेंसी में रह गया है 2005-34 में, तो उसको तो एक ही होप दिख रही है कि भाई कुछ मिल जाए, वरना एज पूरी हो जाएगी, एज लिमिट का काम कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें रहना पड़ेगा। और वैकेंसी आ रही है ये तो आपको 100% श्योरिटी मिली गई है। कोई अब भी बोले कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो भाई आप घर बैठो, आप तैयारी मत करो। मेन ये है कि 2400 वैकेंसी है। और पहले आपने एक इंटरव्यू देखा था, भर्ती बोर्ड के ही कर्मचारी थे, उन्होंने बताया था ऑफिशियली कि 9000 प्लस आपके पद, इतनी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, वो बात किसी को भी हजम नहीं हुई थी, क्योंकि पिछले ही साल 9534 जो आपकी दरोगा की भर्ती है वो पूरी हुई थी। तो अब इनकी ट्रेनिंग चल रही है, आप दूसरी वैकेंसी 9000 के करीब लाओगे, तो आप कब इनका एग्जाम कराओगे, कैसे आप ट्रेनिंग कराओगे, क्योंकि ट्रेनिंग भी उनकी मार्च अप्रैल में कंप्लीट होगी जाकर अगले साल। और तब तक तो ये दिसंबर तक आपकी भर्ती कंप्लीट करा रहे थे। तो फिर बच्चे का घर बैठते, ट्रेनिंग कहाँ पे, तो ट्रेनिंग सेंटर्स तो खाली है नहीं। तो उसके बाद में फिर आपका जो ऑफिशियल बयान आया 2400 का, और ये नया न्याय संगत है, क्योंकि 2400 के करीब आपके पद जो है अभी बताए गए हैं। पर इसमें ना थोड़ा सा संभावना ये है कि अध्याचन जो जुलाई का अध्याचन है वो नहीं आया। जैसे ये आएगा, आपको 1000 से 1500 वैकेंसी बढ़ती दिखेंगी, इतना तो श्योर है। वैकेंसी बढ़कर आएंगी, 2400 अभी है, पर जब अध्याचन आएगा, फिर आपका भी तो, क्योंकि टेंडर भी निकलना है जुलाई में, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों का। कंपनी जो आपकी सिलेक्ट होगी, जहां तक है टीसीएस को ही टेंडर मिलेगा। तो जैसे जैसे कंपनी आपकी चयन होगी, उसके बाद में आपका कंपनी जो है एक सर्वर अलॉट करेगी, उसके बाद में आपके फॉर्म आएंगे। तो फॉर्म आते आते आप ये मानो कि 1000 से 1500 2000 भी आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। मैंने उस दिन भी आपको रफली आइडिया बताया था कि 4000 प्लस आपके जो पदों पर भर्ती आएगी, जब आपके फॉर्म आएंगे तब तक। तो ये तो श्योरिटी है। और देखिए, जो आपका कांस्टेबल है ना, कांस्टेबल के साथ साथ ही एसआई का आपका टेंडर जारी होगा, जो सब इंस्पेक्टर की आपकी वैकेंसी है। और दोनों साथ ही साथ चलेंगी। जैसे आपने आरपीएफ, जब आरपीएफ एसआई की और कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, दोनों एक साथ आई थी। ठीक है ना। और जैसे ही एसआई का एग्जाम कंप्लीट हुआ था, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद आपके कांस्टेबल का एग्जाम करा दिया गया था। तो ऐसे ही इसमें होगा, या तो पहले कांस्टेबल का एग्जाम होगा या फिर एसआई का होगा। आफ्टर जो भी आपका 7 से 10 दिन इनको चाहिए होते हैं रिकंस्ट्रक्ट चीजों को करने के लिए, तो वो करके आपका जो है ये एग्जाम करा दिया जाएगा। तो ये है आपकी, तो ये जो भी आपको मतलब यूट्यूब पे या जितने भी आपके महान यूट्यूबर्स हैं, जिनको पता कुछ नहीं होता, बस उठा के वीडियो बना देते हैं, तो उनसे आप ये सवाल जरूर पूछेगा कि अब तक तो आप बोलते थे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, और अब वैकेंसी आ रही है, तो आपको किसने अधिकार दे दिया वीडियो बनाने का? आप गलत चीजें परोसते थे लोगों को। भाई अगर आप उस 2-3 महीने से आपको कोई बरगला रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप तो तैयारी करोगे ही नहीं। ठीक है ना। तो ये है, वैकेंसी आ रही है, आप तैयारी कीजिए। और इस जहां तक उम्मीद है, इस महीने आपका जो है टेंडर जारी हो जाएगा कांस्टेबल और एसआई का। मेन मुद्दा इससे बाद में एक और ऑप्शन आता है एज का, कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, अभी आपको पता है 21 से 28 साल आपकी एज है यूपीएसआई की। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि आपने देखा होगा, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया है, जितने भी आपके पड़ोसी राज्य हैं, उनमें छूट दी जा रही है ईडब्ल्यूएस के थ्रू। जैसे ईडब्ल्यूएस के थ्रू राजस्थान में 5 साल की छूट दी है एज में, या फिर एमपी के तरह जैसे कि 18 से 35 साल कर दी है वो। तो ये सिस्टम चल रहा है। अब पड़ोसी राज्यों में किसी में एक कांग्रेस की सरकार है, एक में तो भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की। तो वहां पर अगर छूट मिल रही है, जैसे आपने देखा होगा अभी एमपी पुलिस का आया है, एमपी पुलिस के फॉर्म आए हैं, तो वहां पे छूट मिली है। तो ऐसे ही जैसे अभी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, और आफ्टर कोविड आ रही है, 2019 के बाद आपकी वैकेंसी लास्ट जो थी 49,568 आपकी वैकेंसी थी कांस्टेबल की। ठीक है। उसके बाद में अब 2023 चल रहा है, अब तो 4 साल तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। ठीक है।
क्योंकि 4 साल में इसलिए कह रहा हूँ, 2018 जब अध्याचन आया था ना, तो उस पर 2018 लिखा हुआ था। भले चाहे आपका एग्जाम 2019 में होगा, पर जो अध्याचन जो जो जैसे भी जिस डेट का होता है ना, जिस ईयर का होता है, आपकी वैकेंसी उसकी मानी जाती है। तो एमपी में भी छूट है, राजस्थान में भी छूट है। अभी जयंत चौधरी साहब और जितने भी आपके अपोजिशन के लीडर हैं, बाकायदा आपके सीएम साहब को प्रार्थना पत्र अपनी तरफ से जो दे रहे हैं कि भाई एज में कम से कम 3 साल की छूट हो। और ये बात कैबिनेट में भी चल रही है कि कांस्टेबल में 3 से 5 साल की छूट मिले। और अगर कांस्टेबल में छूट मिलती है तो आप ये श्योरिटी मान के चलना, मिनिमम मेरे हिसाब से तो 1 से 2 साल की छूट आपको यूपीएसआई में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 साल की तो आप ये मानो कन्फर्म है, 1 से 2 साल की क्योंकि अगर कांस्टेबल में मिलती है तो फिर आपको एसआई में भी दिया जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे जो प्रभावित लोग हैं वो जनरल है, जनरल कैटेगरी के हैं, वो लोग प्रभावित हैं। और मेनली जो पिछले जब लोकसभा का इलेक्शन था ना 2024 में, तो उस टाइम पे सॉरी मतलब 2019 में, तो उस टाइम पे आपको ईडब्ल्यूएस दे दिया गया था। ठीक है ना। और उसके बाद अब जब इलेक्शन आ रहा है तो जो सामान्य वर्ग है उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए जैसे एमपी में दिया गया है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यूपी में 80 सीट आपकी लोकसभा की आती है, तो यूपी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस के थ्रू भी मिल सकता है। अब इसमें दो पेज है, या तो ईडब्ल्यूएस के थ्रू या फिर डायरेक्ट सरकार दे रही है। जैसे 49,568 में 1 साल की छूट आपकी दी गई थी वैकेंसी में, 49,568 या फिर 41,520, ये आपकी 2 कांस्टेबल की भर्ती 2018 में हुई थी। अब मेरे ये याद नहीं है कि किसमें दी गई थी, पर 1 साल की छूट आपकी दी गई थी। तो प्रोबेबली आप देख सकते हो कि यूपीएसआई में भी मिल जाए, क्योंकि अगर कांस्टेबल में मिलेगी तो ये आप कंफर्म मानना कि यूपीएसआई में भी आपकी जो है छूट मिलेगी। ठीक है, ये चीज आप मान के चलना। और अभी देखिए, जब अभी जो वेरिफिकेशन है, जैसे ही कैबिनेट की तरफ से ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ छूट मिलेगी, मैं आपको तुरंत आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। जितने मेरे भाई हैं, जो भी यूपीएसआई की जानकारी आपको चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। वीडियो को शेयर कर देना जितने आपके मित्र हैं। और इन द एंड, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आपका भाई कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो चक्षु पब्लिकेशन की जो आरआर है, चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक आती है यूपी कांस्टेबल की। ठीक है ना। इसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम, लेटेस्ट जो आपका पैटर्न है, उस पर सामान्य हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश का विज्ञान आपको इस गाइड बुक में मिलेगा। पास सोल पेपर मिलेंगे आपको इसमें 2019 और 18, मतलब 41,520 और 49,568 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे, सबका सॉल्यूशन के माध्यम से आपको अ, मिलेगा ये। और इसमें 3,000 से भी ज्यादा आपके एमसीक्यू मिलेंगे। इस गाइड बुक की खासियत बात यह है कि ये पहले आपको थ्योरी पर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। हर चीज की थ्योरी, जितने भी आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं, आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी पहले। उसके बाद में एमसीक्यू के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आपको चीजें कंठस्थ हो गए। जैसे आप मैंने अभी दिखाया था उसमें कि 3,000 से भी ज्यादा आपके एमसीक्यू हैं। पहले आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ाया जाएगा, थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू के थ्रू आपकी जो प्रैक्टिस है, उसके जो टॉपिक्स हैं, उनको कंटेस्ट कराया जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और देखिए, चक्षु पब्लिकेशन की एक और बुक आती है आपका, जिसमें आपको मॉक पेपर मिलेंगे। गाइड बुक मैंने आपको बता दी, और मॉक पेपर की भी एक बुक आती है। इसमें 2500 से ज्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, और नवीनतम पाठ्यक्रम, लेटेस्ट पैटर्न पे आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है बाय चक्षु पब्लिकेशन। ठीक है। अगर आपको ये बुक्स लेनी है, और देखिए वनडे एग्जाम कोई भी हो, आप ये भी देख सकते हो, आपकी इनकी ये भी बुक्स आती हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन से ले सकते हैं। और लिंक मैंने आपको जहाँ से खरीदना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाइए और बुक्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है। इन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।